नताशा के ऑफिस में राज को देखकर मन्नत बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राज से दोबारा इस तरह यहाँ मिलेगी। वो अपने घर, अपने परिवार, अपने शहर से इसीलिए तो इतनी दूर आई थी ताकि वो अपने बीते हुए कल से निकल सके। लेकिन उसका बीता हुआ कल इस तरह उसके सामने आ जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। मन्नत अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी थी कि तभी राज की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। राज, मन्नत, तुम यहाँ? तुम कैसी हो? मुझे तो लगा था कि मैं दोबारा तुमसे अब कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मन्नत, एक मिनट, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, ना कि आपसे। और मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मन्नत के ऐसा कहते ही राज कमरे से निकलकर अपने केबिन में चला जाता है। उसके बाद मन्नत नताशा से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तुझे क्या हुआ यार? अचानक तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई? नताशा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ क्यों आ गई? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने आज सुबह ही उसे देखा। जब मैं ऑफिस आई तो मुझे पता चला कि आज हमारे नए बॉस आने वाले हैं, और वो कोई और नहीं, राजवीर है। सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे दोबारा उसकी शक्ल देखनी पड़ी। मन्नत, तू क्यों सॉरी बोल रही है? तूने कुछ भी जानबूझकर तो किया नहीं। अब छोड़ ये सब। और वैसे भी मेरे लिए अब वो भी बाकी लोगों की तरह एक आम इंसान है। जैसे बाकी सब है वैसे ही वो है। चल अब हमारे साथ घर चल। विराज वहीं खड़ा था। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, पर वो इस समय कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उसने सोचा कि एक बार घर पहुंच जाए आराम से, फिर वो मन्नत से अकेले में बात करेगा। विराज, चलो, अब मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद तीनों वहां से निकलकर पार्किंग तक पहुंचते हैं कि तभी नताशा कहती है कि ओ सिट, मैं अपना बैग और मोबाइल तो वहीं भूल आई हूँ। तुम लोग रुको, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। तू रुक जा, मैं लेकर आती हूँ। ऐसी ही तेरी तबीयत सही नहीं है, तू यहीं कार में रुक विराज के साथ, मैं बस अभी आई। मन्नत जैसे ही नताशा का बैग और मोबाइल लेकर उसकी केबिन से निकलती है कि उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती कि तभी किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। मन्नत ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे किसी का हाथ महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो ये कि कोई और नहीं, विराज था। मन्नत, थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया, नहीं तो मेरी टांग टूट ही जाती। मेरे होते हुए आप कैसे गिर जाती? मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप जहाँ भी रहेंगी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अब चलें, नीचे नताशा अकेली है। हाँ चलिए। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि किसी की नजरें पूरे समय उन दोनों पर ही थी। मन्नत को विराज के इतने पास देखकर उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा और कहा कि उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? हिम्मत कैसी हुई उसकी तुम्हारे इतने करीब आने की? नताशा के घर पहुंचने तक आदि भी अपने काम से फ्री होकर विराज को कॉल करता है, तो उसे नताशा के बारे में पता चलता है। तो वहां आने का बोलकर फोन कट कर देता है। नताशा को उसके रूम में पहुंचाकर विराज उन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ आराम से बैठकर बात करो, मैं तब तक सबके लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। आदि भी आने वाला है। नताशा, तुमने आदि को क्यों बताया? अब वो खाम खा परेशान होगा और आकर मेरी क्लास लेगा। मन्नत, अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ हैं, और अब तो रेस्ट कर। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है तो मन्नत कहती है कि रुक, मैं देख कर आती हूँ, आदि होगा। जैसे उसने दरवाजा खोला तो देखती है कि सामने आदि और राजवीर दोनों होते हैं। आदि, अब दरवाजे पे ही रोके रखना है या अंदर भी बुलाने का इरादा है? मन्नत नहीं चाहती थी कि इस समय कोई भी तमाशा हो, और उसने अभी तक विराज से बात भी नहीं की थी, तो वो परेशान हो गई कि ये राजवीर यहाँ क्या कर रहा है, और कहीं उसकी वजह से विराज के मन में भी तो वो शक ना आ जाए और विराज भी मुझे छोड़कर ना चला जाए। मन्नत ना चाहती हुई भी उन्हें अंदर आने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ विराज विराज को देखता है, पर कोई रिएक्शन नहीं देता है, और उन दोनों को बैठने को बोलकर कॉफी लेने चला जाता है। मन्नत भी उसके पीछे किचन में चली जाती है, और राज ये देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। आदि, आप यहाँ बैठिए, मैं जरा नताशा को देख कर आता हूँ। राज, जी जरूर। आदि नताशा के कमरे में जाकर पहले उसे बहुत डांटता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो।
सारा दिन बस ये डाइटिंग करती रहो, इतनी पतली तो हो, फिर भी पता नहीं क्या शौक है तुम्हें सूख कर कांटा बनने का। आज से तुम्हारी ये सब डाइटिंग बंद। अब से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। आदि बहुत गुस्से में उससे ये सब कह रहा था और नताशा चुपचाप सब सुन रही थी। उसे पता था कि इस समय आदि को कुछ भी बोलना मतलब शेर के मुंह में हाथ देना। आदि के इस तरह डांटने से नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आदि उसकी तरफ देखता है कि वो रो रही होती है तो आदि उसे कहता है कि आई एम सॉरी जान, बट तुम जानती हो कि तुम्हें कुछ भी होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। प्लीज रोना बंद करो और अपना ध्यान रखा करो। ऐसा कहते ही नताशा आदि के गले लग जाती है। आदि भी उसका सिर सहलाने लगता है और कहता है कि बस अब रोना बंद करो और बाहर चलो, तुम्हारे बॉस आए हुए हैं, उनसे मिलो। आखिरकार वो तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं। नताशा व्हाट, वो यहाँ आए हैं? आदि हाँ, पर तुम ऐसा अजीब क्यों रिएक्ट कर रही हो? नताशा अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, वो राजवीर मन्नत का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसने उसके साथ सगाई करके उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। अब वो वापस से उसकी जिंदगी में आ गया है तो मुझे डर है कि कहीं इसका असर मन्नत और विराज के रिश्ते पे ना पड़े। आदि ओ माय गॉड, तभी मैं सोचूं कि वो यहाँ क्या करने आया है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा हालचाल पूछने आया है, पर अब तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि वो यहाँ मन्नत के लिए ही आया है। हमें उसे सावधान रहना पड़ेगा। खैर, अभी तो बाहर चलकर उससे मिल लो और उसे जल्दी से रवाना करो। नताशा हाँ चलो। बाहर आकर नताशा राज से कहती है कि हाय सर। राज, अब तबीयत कैसी है आपकी नताशा? नताशा अभी तो ठीक है सर, आगे का पता नहीं। तभी मन्नत और विराज कॉफी लेकर बाहर आ जाते हैं। सब साथ में कॉफी पी रहे होते हैं, पर राजवीर की नजरें तो सिर्फ मन्नत पर थी और मन्नत का ध्यान तो कहीं और ही था। कॉफी पीकर राजवीर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही चारों रिलैक्स हो जाते हैं। मन्नत को विराज से अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए उसने कहा कि एक काम करते हैं, आज सब यहीं साथ में खाना खाते हैं, मैं और विराज जाकर खाना लेकर आते हैं। तब तक आदि तुम यहीं रुको नताशा के पास। आदि ओके, तुम दोनों लव बर्ड्स जाओ और आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। विराज उसे घूरते हुए मन्नत से कहता है कि अब चले। दोनों वहां से निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों चुप थे। फिर मन्नत विराज से कहती है कि ये वही राजवीर है और मुझे नहीं पता था कि नताशा का बॉस यही है और वो यहाँ क्यों आया था मुझे नहीं पता। विराज, आप मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस रिश्ते में एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता है। और रही बात राजवीर की, तो वो आपका बीता हुआ कल था और मैं आपका आज और आने वाला कल, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपने मन से सारे डाउट्स निकाल दीजिए और अब एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। सुबह से आपकी स्माइल गायब है। आप तो जानते हैं कि मुझे आपका हंसता हुआ चेहरा देखना ही पसंद है। विराज की बातें सुनकर मन्नत की आंखें भर आती हैं और वो अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। तभी विराज गाड़ी रोककर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि प्लीज आप रोया मत कीजिए, आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। अब चले खाना लेने। खाना लेकर विराज मन्नत से कहता है कि आप गाड़ी के पास जाइए, मैं भी पेमेंट करके आता हूँ। मन्नत ओके कहकर गाड़ी के पास जाती है। तभी राज वहां आ जाता है और मन्नत से कहता है कि वो विराज क्या लगता है तुम्हारा जो तुम उसके साथ यहाँ आई हो? मन्नत एक मिनट, मैं आपको नहीं जानती, तो आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने वाले होते कौन हैं? और मेरी मर्जी मैं किसी के साथ रहूं? अपने काम से काम रखिए और मेरा पीछा छोड़िए। राजवीर, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम अपनी जगह सही भी हो, पर प्लीज एक बार मेरी बात भी सुन लो। जब शेखर ने मुझे तुम्हारी और उसकी वो तस्वीर दिखाई जिसमें तुम उसके गले लगी हुई थी और उसने कहा कि तुम उससे प्यार करती, तो ये सब देखकर सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैंने तुम्हें वो सब कह दिया और तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। पर जब बाद में मुझे सच्चाई का पता चला तो मैं खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसके बाद जब तक तुम्हें वापस मिलकर सब कुछ सही करता, तुम कहाँ चली गई थी वो किसी को भी पता नहीं था, पर मेरे दिल में हमेशा तुम थी। आज भी तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगी। प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मन्नत ये सब सुन रही होती है। उसके बाद राजवीर से कहती है कि जो होना था वो हो गया,
अब उसके बारे में बात करके कुछ भी फायदा नहीं है। और रही बात माफ़ी की, तो आप मेरे लिए अब सिर्फ नताशा के बॉस हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने मन से ये सब निकाल दें। राजवीर ये सुनकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विराज ये सब सुन रहा होता है। राजवीर के जाने के बाद जैसे ही मन्नत पलटी, उसने देखा कि विराज वहीं खड़ा था। विराज ने कहा कि मन्नत, तुम ठीक तो हो ना? मन्नत, हाँ मैं ठीक हूँ, अब चले? विराज, हाँ चलो। वैसे भी आधे का कॉल आया था। इतना कहकर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर विराज यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, पर एक बार भी विराज ने राज का नाम भी नहीं लिया और ना ही मन्नत से कुछ पूछा। मन्नत की बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोनों लिफ्ट के अंदर जाकर मन्नत विराज से पूछती है कि आपने पूछा नहीं कि राजवीर वहां क्या कर रहा था? विराज, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। और अगर कुछ ज्यादा सीरियस बात होती तो आप मुझे खुद ही बता देती। और एक बात मुझे पता है कि इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी पर भी निर्भर ना रहे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। आप बस इतना विश्वास रखिएगा कि आपको कभी भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और जरूरत पड़ने पर आप खुद दूसरों का सहारा बन सकती हैं। विराज के इतना कहते ही मन्नत उसके गले लग गई और विराज को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने सब कुछ भूलकर मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे में यही खोए रहे। तभी विराज ने कहा कि आपका फ्लैट आ गया, अब चले, नहीं तो आधी यहाँ तक आ जाएगा। खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है। मन्नत ब्लश करते हुए, हाँ चलिए। फिर चारों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद आदि ने नताशा को अपने ख्याल रखने का बोलकर विराज को चलने के लिए कहता है। तभी विराज उससे कहता है कि अरे यार सुन, तू गाड़ी निकाल, तब तक मैं मन्नत से कुछ जरूरी बातें करके आता हूँ। विराज ऊपर आता है और मन्नत से कहता है कि आप अपना और नताशा दोनों का ध्यान रखिएगा। मन्नत, ओके, आप भी आराम से घर जाइए और घर पहुंचते ही मुझे कॉल कीजिएगा। विराज, ओके जो हुकुम। घर पहुंचने के बाद विराज सबसे पहले मन्नत को कॉल करता है। मन्नत फोन का इंतजार ही कर रही होती है, इसलिए एक रिंग पे ही उसने फोन रिसीव कर लिया। तभी विराज कहता है कि लगता है कि आप फोन के ही पास थे। मन्नत, आपसे कहा तो था कि पहुंचते ही कॉल कीजिएगा, तो बस आपके कॉल का ही इंतजार कर रही थी। विराज, नताशा कैसी है अब? मन्नत, ठीक है पहले से, बस कमजोरी है थोड़ी सी। उसके बाद मन्नत और विराज काफी देर तक बात करते हुए कब सो जाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता है। अगली सुबह मन्नत के घर पर मन्नत तैयार हो रही थी, तभी डोरबेल बजती है। नताशा जाकर दरवाजा खोलती और देखती कि विराज और आदि सामने खड़े होते हैं। नताशा, तुम दोनों को भी ना चैन नहीं है। अभी कल ही रात तो गए थे और सुबह सुबह वापस यहाँ आ गए, और कोई काम नहीं रहता है क्या? मन्नत, कौन है यार, किसके साथ सुबह सुबह टाइम पास कर रही है? विराज अंदर आते हुए, अच्छा जी, दोनों सहेलियों ने हमारी बेइज्जती करने का प्लान किया है। मन्नत, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आदि, वो तो हम दोनों ने सोचा कि हम सब साथ में ही नाश्ता कर लें और फिर मन्नत हमारे साथ ही ऑफिस चलो। नताशा, और मुझे साथ ले जाने में टैक्स लगता है क्या तुम्हें? आदि, तुम कहीं नहीं जा रही हो, घर पर रहकर आराम करो और मुझे कोई भी बहस नहीं करनी है। नताशा, हे भगवान, कैसा बॉयफ्रेंड मिला है, सारा दिन बस मुझ मासूम सी लड़की पर हुक्म चलाता रहता है, कहाँ फंस गई मैं। नताशा की नौटंकी को देखकर सब हंसने लगे। उसके बाद सब अपने ऑफिस चले गए। बस नताशा ने ऑफिस से लीव लिया हुआ था। कुछ दिन तो आराम से कट गए और इन दिनों राजवीर ने भी दोबारा मन्नत से मिलने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद आदि और विराज मन्नत के घर उन दोनों से मिलने आते हैं। घर आते ही आदि नताशा से कहता है कि सुनो नताशा, अपना बैग पैक कर लो, कल ही तुम्हें मेरे साथ 4 दिन के लिए लखनऊ जाना है। नताशा, पर क्यों, लखनऊ क्यों जाना है? आदि, मैंने अपने घर पर बात कर ली है हमारे बारे में, और मेरे घर वालों ने कहा है कि वो जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये शुभ काम कल ही किया जाए। तो अब ज्यादा सवाल मत करना और पैकिंग कर लो। मन्नत, एक मिनट, तुमने ये सब कब किया और इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें कि कल ही सब करना है? आदि, सच कहूँ तो अब मैं ज्यादा दिन नताशा से दूर नहीं रहना चाहता हूँ और मुझे पता ही है कि उससे ही शादी करनी है, तो फिर आज क्यों नहीं? और वैसे भी अभी मैं सिर्फ अपनी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ, शादी करने तो नहीं। तो जस्ट चिल। मन्नत, ओके ओके फाइन,
अगले दिन दोनों लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ विराज और मन्नत दोनों अकेले होते हैं। दोनों का ही मन नहीं लग रहा था। मन्नत अपने रूम में बैठी अपने मोबाइल में विराज की तस्वीर देख रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसके बालकनी में कोई आया है। वो सोचने लगी कि सच में कोई है या मुझे वहम हुआ है। वो जब बालकनी में जाती है तभी लाइट चली जाती है। अब मन्नत को डर लगता है कि वो इस वक्त अकेली है और पता नहीं बालकनी में कौन है। कहीं कोई चोर तो नहीं। अगर कोई चोर हुआ तो ऐसे खाली हाथ जाना सही नहीं होगा। तभी मन्नत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास पड़े हुए एक लकड़ी को उठाया और बालकनी की तरफ चल पड़ी। हालांकि उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ रही थी। बालकनी में आकर जैसे ही उसने देखा कि कोई खड़ा है वहां पर, और वो जैसे ही उसके ऊपर लकड़ी से वार करने जाती है, उस साय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नत चिल्लाने वाली होती है कि तभी उस साय ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा कि मन्नत, मैं हूँ विराज। विराज को वहां देखकर मन्नत बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। तभी विराज उससे कहता है कि मन्नत, अंदर चले। अगर किसी ने हमें देख लिया तो खामखा लोग राय का पहाड़ बनाएंगे। मन्नत, हाँ, अंदर चलकर बात करते हैं। रूम में जाते ही मन्नत विराज पर बरस पड़ती है। आप इस वक्त यहाँ क्या करने आए हैं और यहाँ आए कैसे, वो तो बताइए। अगर किसी ने आपको देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। विराज, अरे मेरी शताब्दी एक्सप्रेस, पहले शांत तो हो जाइए, तब ना आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ और यहाँ पाइप से चढ़कर आया हूँ और मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा, तो आप परेशान मत होइए। मन्नत, पर आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर आपको लग जाती या आप गिर जाते तो। विराज, वैसे लग तो गई है मेरे हाथ में। ये कहकर विराज अपने हाथ की ओर देखने लगता है जहाँ थोड़ी सी चोट लग जाती है। मन्नत, उफ, ये क्या, आप ना सच में बच्चे जैसे हैं। रुकिए, ये मैं दवा लेकर आती हूँ। विराज, अब जैसा भी हूँ आपका ही हूँ, आपने ही झेलना है मुझे। मन्नत, हाँ पता है मुझे कि मैंने ही झेलना है। आप चुपचाप बैठ जाइए, मैं उस चोट पे दवा लगा देती हूँ। मन्नत विराज की चोट पे दवा लगाने के बाद कहती है कि आप फोन भी तो कर सकते थे ना, हम लोग वीडियो कॉल पे तो बात कर लेते। इतना रिस्क लेकर आने की क्या जरूरत थी। विराज, एक तो आपसे मिलने के लिए इतनी सारी मेहनत की, और आप हैं कि प्यार की तो बोल बोलने की जगह इतने सारे सवाल पूछ रही हैं। और वैसे भी आपसे लाइव मिलने में जो मजा है वो वीडियो कॉल में कहाँ। लेकिन लगता है आना बेकार हो गया। खैर, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपके मम्मी पापा इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। आखिरकार हमें उनके पास भी तो जाना पड़ेगा ना, अपने रिश्ते की बात करने के लिए। मन्नत, पर वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, बहुत नाराज है मुझसे। विराज, अरे आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको आपकी फैमिली से वापस मिलवा कर रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप इतना बताइए कि वो कहाँ है। मन्नत उसके गले लगते हुए, वो भी दिल्ली में रहते हैं। तभी डोरबेल बजती है। मन्नत, अभी कौन आया होगा। विराज, आप जाकर देखिए तो सही, तभी तो पता चलेगा कि कौन आया है। मन्नत जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती कि डिलीवरी बॉय केक लेकर आता है। मन्नत उससे कहती है कि मैंने तो कोई केक ऑर्डर नहीं किया है, आप शायद गलत एड्रेस में ले आए हैं। बॉय, नहीं मैम, मैं सही एड्रेस पे आया हूँ, और वो केक देकर चला जाता है। दरवाजा बंद करते हुए मन्नत विराज से कहती कि मैंने तो कोई केक ऑर्डर नहीं किया था, तो ये किसने किया है। विराज उसे गले लगाते हुए कहता है कि हैप्पी बर्थडे जान, ये केक मैंने ही ऑर्डर किया था, और अब आपको समझ आया कि मैं यहाँ ऐसे क्यों आया। मन्नत, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच विराज। विराज, लव यू टू। और अभी तो ये शुरुआत है, कल का पूरा दिन आपके लिए सबसे स्पेशल होगा, आप बस देखते जाइए होता है क्या। मन्नत, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने तो आपको कभी बताया नहीं। विराज, आपसे जुड़ी हर बात मुझे याद रहती है, और आपका ये खास दिन मुझे और भी खास बनाना है कल। मन्नत इतनी खुश हो जाती है कि उसकी गाल पे किस कर देती है, और विराज तो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। जब मन्नत को ख्याल आता है कि उसने क्या किया तो वो शर्म से लाल हो जाती है और विराज की तरफ देख भी नहीं रहती है। तो विराज कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपके बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, अब केक भी काट ले, नहीं तो केक को बुरा लग जाएगा। फिर दोनों ने साथ में केक काटा और एक दूसरे को खिलाया, और साथ ही विराज ने मन्नत की गाल पे भी केक लगा दिया। मन्नत, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरे गाल पे केक लगाए।
विराज, मुझे भी नहीं पसंद कि मेरे अलावा कोई और आपके गाल पे केक लगाए, और अब मैंने केक लगाया है तो मैं ही मिटा देता हूँ। और ऐसा कहकर उसने उसके गालों को चूम लिया। विराज के ऐसा करते ही मन्नत पूरी तरह जम गई। दोनों बस उस पल को महसूस कर रहे थे। ये पहली बार था जब दोनों इस तरह एक दूसरे के करीब थे। कुछ देर बाद, विराज, अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आपको लेने आऊँगा, आप तैयार रहना। मन्नत, ओके, पर अब आप पाइप से मत जाना, नॉर्मल तरीके से ही जाना, और घर पहुंचकर कॉल कर दीजिएगा। विराज, ओके, जो आज्ञा। ऐसा करके विराज घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर मन्नत को कॉल करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को याद करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह ढेर सारी खुशियां मन्नत का इंतजार कर रही थी, और मन्नत विराज से मिलने का, पर कहीं किसी की नज़र हर समय इन दोनों पर थी। सुबह 9 बजे मन्नत के बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर विराज मन्नत को कॉल करता है। जैसे ही मन्नत कॉल रिसीव करती है, विराज बड़ी बेसब्री से पूछता है कि आप तैयार हैं ना। मन्नत, सॉरी, आज मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ, और इतना कहकर फ़ोन काट देती है। विराज दोबारा उसे फ़ोन करता है तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करती है। विराज सोचता है कि अचानक क्या हुआ, जो पहले तो जाने से ही मना कर रही थी और अब कॉल भी नहीं उठा रही है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं। ये सोचकर वो उसके फ्लैट के बाहर पहुंचकर डोरबेल बजाता है, पर मन्नत दरवाजा नहीं खोल रही होती है। तो उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला ही है। तो वो अंदर आ जाता है, पर उसे मन्नत नहीं मिलती है। उसे खोजते हुए वो बेडरूम में जाता है, पर वहां भी मन्नत नहीं होती है। उसके बाद जैसे ही वो लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि मन्नत उसके सामने ही होती है। उसे देखकर विराज को जो सुकून मिलता है उसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। विराज, आप कहाँ थी? मैंने आपको इतनी बार फोन किया, पर आपने एक बार भी रिसीव नहीं किया, और आपके घर का दरवाजा भी खुला है। ये क्या बात हुई? इतनी लापरवाही कौन करता है? और आपने ऐसा क्यों कहा कि आज आप मुझसे नहीं मिल सकती है? मन्नत उसके मुंह पे अपनी उंगली रखते हुए, मुझे बोलने तो दीजिए, एक के बाद एक इतने सारे सवाल। सबसे पहले ये देखिए, आपकी पसंद का गाजर हलवा, और ये सरप्राइज देने के लिए ही मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ, और इसीलिए आपका कॉल भी आंसर नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था आप मेरी परवाह करते हुए ऊपर आ ही जाएंगे, और आज लिफ्ट भी खराब है तो आपको सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना होगा, और आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, तो इतना सारा हलवा खाने के पहले थोड़ी कैलोरी बर्न करना तो होगा ना, इसीलिए आपसे इतनी मेहनत करवाई। अब उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और अगर आपके मन को शांति मिल गई तो ये जो हलवा मैंने इतनी प्यार से बनाया उसे टेस्ट भी कर लीजिए। विराज, वैसे आपको कैसे पता चला कि गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है? मन्नत, क्यों, सिर्फ आप ही मेरी पसंद नापसंद जान सकते हैं? मेरे भी अपने सॉसेस हैं। आप ये सब छोड़िए और जल्दी से इसे टेस्ट कीजिए। विराज, अब आपने मेरे लिए बनाया है तो आप ही टेस्ट करवा दीजिए। मन्नत अपने हाथों से खिलाते हुए, कैसा लगा? विराज ने भी सोचा अब थोड़ा मैं भी परेशान कर लूं। खाने के बाद उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे कि किसी ने उसे कड़वे करेले का जूस पिला दिया। मन्नत उसके एक्सप्रेशन देखते हुए उससे पूछती कि क्या हुआ, अच्छा नहीं बनाया क्या? विराज ने जब देखा कि वो इतनी मायूसी शक्ल बनाकर पूछ रही है तो पिघल गया। अरे अरे, आप इतना परेशान मत होइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। अपनी माँ के हाथों का हलवा खाने के बाद आज आपके हाथों का गाजर का हलवा मुझे पसंद आया है। मन्नत, एक सेकंड, और कितनी लड़कियों के हाथों से बना हलवा आप खा चुके हैं? विराज, वेट, आप अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, और मेरी ज़िंदगी में आपके सिवाय कोई नहीं है। तो अब आप जल्दी से मुझे ये हलवा खिलाइए, और फिर हमें निकलना भी है। मन्नत उसे हलवा खिला रही थी, तभी विराज ने उसके हाथ से चम्मच लेकर उसे खिलाने लगा। तभी मन्नत उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती कि मुझे नहीं पसंद ये हलवा। विराज, हे भगवान, दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जिसे ये गाजर का हलवा पसंद नहीं? वैसे अच्छा ही है कि आपको नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ये शेयर करना भी नहीं था, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। मन्नत, अब मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है, और आपका हलवा आपको ही मुबारक हो। विराज, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, आप भड़क क्यों रही हैं? आप चले? अच्छा रुकिए, मैं बस अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मन्नत के जाते ही विराज भी उसके पीछे पीछे रूम में जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि आई लव यू जान, लव यू सो मच। मन्नत उसकी बाहों से निकलते
की कोशिश करती है, पर विराज ने उसे कोई मौका नहीं दिया खुद से दूर जाने का। हार मानकर मन्नत पूछती है कि अब आपको लेट नहीं हो रहा है क्या? विराज, वैसे मन तो कर रहा है कि आपका बर्थडे ऐसे ही मनाओ, पर आज बहुत सारी तैयारी की है, तो अगर हम लोग नहीं गए तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अब चले? ऐसा कहकर मन्नत विराज का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर निकल जाती है। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। तभी मन्नत विराज से पूछती है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। आप बस शांति से बैठे रहिए और मेरे साथ इस सफर को एंजॉय कीजिए। तभी मन्नत का फोन बजता है, जिसपे नताशा का कॉल आ रहा था। मन्नत फोन आंसर करती है तो दूसरी ओर से आदि और नताशा उसे बर्थडे विश करती हैं। मन्नत उन दोनों को थैंक यू बोलकर आदि के घर वालों के बारे में पूछती है तो नताशा कहती है कि अरे यार पूछ मत, आज ही इसके परिवार वालों के साथ मीटिंग है। इतना टेंशन तो आज तक ऑफिस की किसी मीटिंग में भी नहीं लगा जितना आज हो रहा है। मन्नत, चल तू टेंशन ना ले, सब सही होगा। अब तू अपना ध्यान रख और आराम से मिलना सबसे, और कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। नताशा, हाँ, और तू बता आज का क्या प्लान है? विराज के साथ कुछ स्पेशल प्रोग्राम है क्या? मन्नत, पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। नताशा, चल तब मैं रखती हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, कल बताती हूँ कि आज क्या हुआ। मन्नत, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। अब आप बताएंगे कि हमें जाना कहाँ है? इतनी दूर तो निकल आए हैं, और कितनी दूर जाना है? विराज, बस 5 मिनट और उसके बाद हम पहुंच ही जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद विराज एक मंदिर के सामने जाकर गाड़ी रोकता है और मन्नत के साथ उस मंदिर में जाकर माथा टेकता है। वो मंदिर इतना खूबसूरत था कि मन्नत उसे देखती ही रह जाती है। वहां आकर उसे इतनी शांति मिलती है। विराज उससे कहता है कि मैं हर खास दिन इस मंदिर में आता हूँ, और आज का दिन तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है, इसीलिए मैं आपको यहाँ भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाया हूँ। ये देखकर मन्नत को वो समय याद आ जाता है जब उसके हर बर्थडे पर इसी तरह उसके मम्मी पापा उसे मंदिर ले जाते थे। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विराज जब ये देखता है तो परेशान होकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? मन्नत उसे सारी बात बताती है तो कहता है कि ये तो अच्छा ही हुआ ना, जो काम आपके मम्मी पापा करते थे वो अब मैं कर रहा हूँ, और आप परेशान मत होइए। आपका अगला बर्थडे आपके मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करेंगे, प्रॉमिस? मन्नत उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखते हुए पक्का वाला प्रॉमिस। विराज हंसकर कहता है कि हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस। मंदिर में दर्शन करने के बाद विराज और मन्नत दोनों गाड़ी में बैठकर शहर से दूर निकल जाते हैं। मन्नत दोबारा उससे पूछती कि अब शहर से दूर कहाँ जा रहे हैं, अब तो बता दीजिए। विराज, आप थोड़ा सा पैसेंस तो रखिए, आपके लिए ही तो सरप्राइज है, तो आपको पता चलेगा ही। शहर से कुछ दूर जाने के बाद विराज एक फार्म हाउस के सामने जाकर गाड़ी रोक देता है और दोनों उस फार्म हाउस के भीतर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर मन्नत दंग रह जाती है और विराज को प्यार से हक कर लेती है। फार्म हाउस के अंदर जाते ही मन्नत को विश्वास हो ही नहीं रहा था कि विराज ने उसके लिए इतना सुंदर सरप्राइज प्लान किया है। अंदर हर तरफ रेड कलर के गुब्बारे थे और पूरा रूम मन्नत के ढेर सारे फोटोज थे। कुछ फोटोज विराज और मन्नत के सिक्किम ट्रिप के थे और कुछ फोटोज तो ऑफिस के भी थे जो विराज ने चुपके से लिए थे। मन्नत के देखकर काफी खुश थी। ये सब देखने के बाद विराज मन्नत के सामने एक पैकेट रखता है और कहता है कि आपके लिए है, जल्दी से जाकर इसे पहन कर आइए। मन्नत, पर इसमें है क्या? विराज, उफ, आप ना कमाल की हैं, एक भी काम शांति से नहीं कर सकती हैं क्या? जाइए ना प्लीज, इसे जल्दी से पहन कर आइए। मन्नत, ओके, आप यहीं रुकिए, हम बस यूं गए और यूं आए। कुछ देर बाद जब मन्नत बाहर आती है तो विराज उसे देखता ही रह जाता है। रेड कलर की साड़ी, खुले लंबे बाल, आंखों में काजल, होठों पे रेड लिपस्टिक, चेहरे पे और कोई मेकअप नहीं, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई अप्सरा। मन्नत उसे इस तरह खोया हुआ देखकर उसके सामने आकर उसके सिर पर मारती है तो विराज उससे कहता है कि आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि आपके सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। मन्नत, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए मेरी तारीफ करने का। विराज, अब आप हो ही तारीफ के लायक, तो हम क्या करें?
वैसे अभी तो और भी सरप्राइज है। मन्नत खुशी से चहकते हुए, क्या है जल्दी से बताइए ना। विराज उसे कहता है कि आप में तो जरा सा भी पैसेंस नहीं है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है तो मन्नत विराज का हाथ पकड़ लेती है तो विराज कहता है कि डरिए मत, मैं आपके पास ही हूँ। तभी एक स्पॉट लाइट विराज और मन्नत के ऊपर आकर रुक जाती है और मन्नत के ऊपर गुलाब की पंखड़ियाँ गिरने लगती हैं और मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगती है और उसे खुश देखकर विराज खुश। विराज उससे कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी बस आया। मन्नत उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हैं आप। विराज उसके पास आकर, डोंट वरी, आपसे दूर जाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस 1 मिनट, तब तक आप अपनी आंखें बंद रखिए। मन्नत ओके। उसके बाद विराज एक केक लेकर आता है जिसपे लिखा होता है कि हैप्पी बर्थडे माय लव। मन्नत विराज से कहती है कि हम लोगों ने तो कल केक काटा था, तो फिर आज ये। विराज, अरे वो तो कल रात वाला केक था और ये आज के दिन का केक है और अब कोई सवाल नहीं। चलिए केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद मन्नत कहती है थैंक यू सो मच विराज, आपने आज मेरे लिए इतना सब स्पेशल किया। विराज, उफ, काश इस थैंक यू की जगह आपने आई लव यू कहती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। विराज के इतना कहते ही मन्नत विराज के पास आकर उसके गालों को चूम लेती है और कहती है कि अब तो खुश। विराज कहता है कि खुश तो हुआ, पर आप कुछ और करेंगी तो मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होगी। मन्नत उसकी तरफ आंखें बड़ी करते हुए पूछती है कि क्या। विराज उसके पास आकर उसे कमर से खींचते हुए अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज आप मेरे लिए गाना गाएंगी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। मन्नत विराज को कहती है कि नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगी, प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिएगा। तब विराज मायूस होकर कहता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, और दूसरी तरफ देखने लगता है। मन्नत विराज का यूं मायूस सा चेहरा देखकर उसे पीछे से हक करती है और गाने लगती है। सुना सुना लम्हा लम्हा, मेरी राहें तन्हा तन्हा, आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता, मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा, वो बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा। उसका गाना सुनने के बाद विराज उसे कहता है कि जितना सुंदर आपका नाम है उतना ही प्यारा आप गाती भी हैं, तो फिर पहले आप मना क्यों कर रही थी। मन्नत कहती है कि जब से पापा ने बात करना बंद किया है तब से मैंने गाना भी छोड़ दिया था, पर आज जब तुम मायूस हो गए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए बस आपके लिए गाना गाया। विराज उसके गालों को चूमते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच। फिर दोनों ने ढेर सारी पिक्स खींची। उसके बाद विराज उससे कहता है कि चलिए मैं आपको पूरा फार्म हाउस दिखा देता हूँ। मन्नत, वैसे ये फार्म हाउस है किसका और आपने मेरे इतने सारे फोटोज यहाँ क्यों लगाए हैं। विराज उससे कहता है कि ये फार्म हाउस हमारा है, मतलब हम दोनों का है। ये फार्म हाउस मैंने हम दोनों के लिए खरीदा है और हमारे घर पे हमारी फोटोज नहीं होगी तो क्या पड़ोसी की होगी। मन्नत, पर आपका तो अपना घर है ना, फिर ये फार्म हाउस क्यों। विराज, अरे वो घर तो है ही है, पर कभी कभी ब्रेक भी तो बनता है ना, तो ये फार्म हाउस भी है अब, और मैंने पहले ही सोचा था कि आपका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करेंगे। मन्नत, वैसे आपके सारे सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आए, थैंक यू मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। विराज, अब थैंक यू कहना छोड़िए और चलिए खाना खा लेते हैं। दोनों साथ में खाना खाने के बाद वहाँ से निकलकर मन्नत के घर की ओर तरफ जा रहे होते हैं। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मन्नत विराज से कहती है कि अब आप जाइए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी विराज उसे रोककर कहता है कि अरे ऐसे कैसे, आज आपने मुझसे सुबह मेहनत करवाई थी तो अभी सोच रहा हूँ कि डबल मेहनत कर लेता हूँ। मन्नत कंफ्यूज होकर कहती है कि मैं समझी नहीं। तभी विराज उसे अपने बाहों में उठाया और वैसे ही उसे अपने फ्लैट के बाहर जा करके दरवाज़ा खोला और उसे उसके बेडरूम में जाकर उसके बेड पर बिठा देता है और उसके गले लगते हुए कहता है कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मन्नत उसे कहती है कि थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, मेरे लिए इतना कुछ किया आपने, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपकी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं बदली। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विराज उसे गुस्से से कहता है कि दोबारा आप ऐसी बातें नहीं करेंगी, अगर दोबारा आपने ऐसी बातें कही तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। विराज के ऐसा कहते ही मन्नत उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसी बात कभी नहीं कहूँगी,
पर आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। अब आप जाइए अपने घर, बहुत देर हो गई है, कल ऑफिस भी जाना है। विराज, मैंने सोचा कि आप मुझे यहीं रुकने को कहेंगी, पर कोई नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मेरे जाने के बाद दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लीजिएगा। बाय, लव यू। मन्नत, बाय, लव यू टू। अगली सुबह विराज मन्नत को कॉल करता है, पर वो आंसर नहीं करती है। तो विराज उसके घर आता है तो देखता है कि मन्नत पूरे घर पे कहीं भी नहीं होती, और विराज उसे ना देखकर फिर से परेशान हो जाता है। आखिर मन्नत कहाँ गई और विराज उसे खोजने के लिए क्या करेगा, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।